हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। महापुरुषों ने एक बात कही है कि अगर हम बहुत तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सच्ची लगन से करते हैं, पक्के इरादे से करते हैं मेहनत, तो उसका हमें फल मिलता है। बड़ी तपस्या की, एज ए रिजल्ट राज मिला। जब राज मिल जाता है तो आदमी में अहंकार पनपने लगता है, और जब अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो राजयोग का पतन हो जाता है और आदमी फिर एक अंधे गर्त में गिर जाता है। गर्त का मतलब गहरा गड्ढा, जिसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं होता, असंभव होता। ये जो अभी अभी इलेक्शन हुए हैं और उसका रिजल्ट निकला है, लकीली या बाय मैनिपुलेशन, कैसे भी समझ लो आप। वैसे मीडिया में ज़्यादा करके खबरें यही हैं कि ईवीएम की सेटिंग की वजह से बीजेपी जीती है। मैं उनके साथ ताल्लुक़ रखूं या ना रखूं, मेरा इत्तेफाक हो कि ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है। परंतु ये सवाल उठना ही कि ईवीएम की सेटिंग हुई है, इस करके जीते हैं ये बीजेपी वाले, अपने आप में एक क्वेश्चन पैदा करता है कि क्या वजह है कि लोगों को विश्वास क्यों नहीं है इस पार्टी पर जो कहती है कि हम सबसे पॉपुलर पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। क्या दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। इस वक्त तो मेरी बात कुछ और है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या मोदी साहब उस वक्त सच बोल रहे होते हैं जब वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये 10 साल पहले वाली जो सरकारें थी, इसमें बीजेपी की सरकार भी शामिल है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी शामिल है, इसमें मोरारजी देसाई वाली सरकार भी शामिल है, इंदिरा कुमार गुजराल वाली सरकार भी शामिल है। सभी सरकारें A to Z उन्होंने एक ही फातिहा पढ़ दिया ना कि जितनी भी सरकारें सी, मेरी सरकार आने से पहले यानी 10 साल पहले की सरकारें, वो जनता का कोई भला नहीं करती थी, सिर्फ कागजों पर ही योजनाएं बनाती थी। उन योजनाओं का लाभ गरीब तक नहीं पहुंचता था, सिर्फ पॉलिटिशियंस खा जाते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात आप खोजिए, आप खुद खोजिए कि 14 पॉइंट प्रोग्राम किसने दिया था, 20 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था। दोस्तों, ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था 20 पॉइंट प्रोग्राम और 14 पॉइंट प्रोग्राम। पहले 14 पॉइंट प्रोग्राम आया था, फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम में या 14 पॉइंट प्रोग्राम में जितने भी पॉइंट्स बताए गए थे, वो सब गरीबों के उत्थान के लिए थे, गांवों के लिए थे, गरीबी को समूल नष्ट कर देने के लिए थे। आज जिस जगह में बैठा हूँ, जिस गांव में मैं बैठा हूँ, उस गांव में अभी भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत अपने मकान बनवाए थे, सरकार ने पैसा दिया था, और अपने कारोबार खड़े किए थे। कईयों ने अपना डेयरी डेवलपमेंट का कारोबार शुरू किया था, कईयों ने पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार से, और भी कई तरह के कार्यक्रम किए थे। तो जिस वक्त श्री नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मेरे ही राज में, मेरे ही प्रोग्रामों के द्वारा, योजनाओं के द्वारा गरीबों का उत्थान हो रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ और बेबुनियाद बात है। ये तो पहले से ही चल रहे हैं प्रोग्राम। आज जिस प्रोग्राम के कारण इनकी सरकार खड़ी है, जिस प्रोग्राम के कारण इनकी सरकार कोविड में भी कुछ खड़ी रही, कोविड के पीरियड के दौरान सारी इकोनॉमी धराशायी हो गई थी, और इकोनॉमी को सहारा देने वाले सिर्फ 2 स्तंभ थे।
एक मनरेगा जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, और दूसरा कृषि। किसानों ने और मनरेगा ने इकोनॉमी को थोड़ा बहुत संभाल के रखा था, नहीं तो मोदी साहब की कृपा के कारण तो हिंदुस्तान की जीडीपी -24% चली गई थी और हिंदुस्तान एक अनडेवलप्ड कंट्री बन चुका था। दूसरी बात जो नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं, वो ये बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि मेरे से पहले वाली जितनी भी सरकारें थी वो देशभक्त नहीं थी, सिर्फ हम ही देशभक्त हैं। यह तो ऐसा ही हो गया जैसे पूरे हिंदुस्तान में कोई ये कहे कि सिर्फ मैं ही हिंदू हूँ, या वही लोग हिंदू हैं जो मुझे मानते हैं, मेरे प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं या मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो लोग हिंदू नहीं है, वो लोग देशभक्त नहीं है जो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। हिंदुस्तान में देशभक्ति कोई आज से नहीं आई है। नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं डिफाइन किया है देशभक्ति को। वो लोग सबसे बड़े देशभक्त रहे होंगे जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, अपनी जानें कुर्बान कर दी हिंदुस्तान के खातिर। मोदी साहब ने कितनी की जानें कुर्बान की हैं। मोदी साहब की फैमिली का, इनको चाहिए कि ये अपना ना फैमिली रिकॉर्ड देश के सामने रखें, जिस तरह हम रख सकते हैं कि हिंदुस्तान की सुरक्षा के वास्ते सिखों ने क्या क्या कुर्बानियाँ की हैं, सिखों के गुरुओं ने क्या क्या कुर्बानियाँ की। आज ये कभी राम मंदिर को लेके, कभी दूसरे मंदिर को लेके बड़ा हो हल्ला मचा रहे हैं, और लोग इनके पीछे लगते हैं ये सोच के कि नरेंद्र मोदी साहब हिंदुइज्म की रक्षा कर रहे। ये हिंदुइज्म की कोई रक्षा नहीं कर रहे, ये तो अपनी वोटें पक्की कर रहे हैं। हिंदुइज्म आज से 5000 साल पहले भी था, 2000 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था, अब भी है। हिंदुस्तान के वास्ते अगर कुर्बानियाँ की हैं तो गुजरातियों ने नहीं की। ये तो बिल्ली के भाग का छक्का टूटा ऐसे समझ लो, या हेरा फेरियाँ करके झूठ बोल के, बार बार झूठ बोल के इन्होंने सत्ता हथिया ली ऐसा समझ लो, या लोगों ने सत्ता दे दी ऐसा समझ लो। उस सत्ता का दुरुपयोग जरूर ये कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या वजह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के, उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं और किसानों के कोई कर्जे माफ़ नहीं किए जाते। इस सरकार से पूछिए आपने कितने किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं। इस सरकार से पूछिए कि किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो किसानों के साथ वायदे किए थे वो कितने के पूरे कर दिए। आज तक कोई कमेटी तक नहीं बनाई किसानों की समस्याओं को हल करने के वास्ते। तो मोदी साहब या उनकी पार्टी के दूसरे लोग जितने भी भाषण देते हैं, जितने भी योजनाओं का ये बताते हैं लोगों को, उन योजनाओं का देश को लाभ कम मिला है। देश को, जनता को, पब्लिक को, गरीब आदमी को लाभ कम मिलता है और लाभ ले जाते हैं दूसरे लोग। ये कहते हैं आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना के तहत जो लोग इलाज करवाते हैं 5 लाख उनको मिलता है ऐसा इन्होंने बोला। लाख रुपया डॉक्टर साहब इनके खर्च करवा देते हैं, बाकी नकली बिल बना बना के 4 लाख रुपया हड़प जाते हैं। ऐसा मेरी आंखों के सामने हो चुका है। तो योजनाएं बना देना काफ़ी नहीं है, योजनाओं को लागू कर देना काफ़ी नहीं है। उन योजनाओं का लाभ पब्लिक तक पहुंचा भी है या नहीं, इसका फैक्ट चेक किसने किया। तो मेरी अनुरोध है आपसे कि इनके झूठे बयानों में ना आया करिए, और सरकार से कि भाई झूठ थोड़ा कम बोला करो, कुछ सच के पास भी रहा करो, ताकि कहीं किसी दिन नाक ना कट जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।